मुझे आवाज़ दी। यहाँ डायस पर जलवा अफरोज विधानसभा के अध्यक्ष अरशद हयाती साहब और मोहम्मद नासिर खान साहब, फुरकान चौधरी साहब, इश्तकार भाई, मास्टर भूरे सरावनी से, नायाब बहरोड़ा से, तमाम नौजवान साथियों, तमाम MIM के कार्यकर्ता, पत्रकार बंधुओं, LIU, शासन प्रशासन के लोगों और फूल की मानिंद मुस्कुराते खेलते हुए बच्चों और घरों में बैठी पर्दानशीं माँ एवं बहनों, आप सभी की खिदमत में इस नाचीज मोहम्मद इस्माइल की जानिब से आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दोस्तों, आज हम सब के सियासी इमाम मुफक्किर मिल्लत शम्सुल वतन कमरुल वतन अरशदुद्दीन अवैसी साहब सांसद पार्लियामेंट हमारे बीच तशरीफ़ ला रहे हैं, इसीलिए हमें उनको सबको सुनना है। लेकिन मुझे संचालन महोदय ने आवाज़ दी, मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। इस शेर के साथ शुरू करता हूँ कि ज़रूरत है कि एक परचम हो एक सफ़ हो, ज़रूरत है कि एक परचम हो एक सफ़ हो, बिखरी हुई कौमों को कभी कर्रोफर नहीं मिलते, आखिर समझती क्यों नहीं मेरी कौम ये नुक्ता, लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलते। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क आज़ाद होने के बाद सब लोग आज़ाद हो गए, लेकिन मुसलमान गुलामी की तरफ चला गया। वजह क्या रही? यही आरज़ू है मेरी कि एक काम कर जाऊं, यही आरज़ू है मेरी कि एक काम कर जाऊं, हुकूमत जीत कर उनसे तुम्हारे नाम कर जाऊं, हुकूमत जीत कर उनसे तुम्हारे नाम कर जाऊं। आइए आज हिसाब किताब लगाते हैं। मुल्क को आज़ाद हुए 73 साल हो गए हैं, लेकिन सब लोग आज़ाद हुए, लेकिन इस देश में रहने वाला 100 में से 36% मुसलमान गुलामी की तरफ चला गया। किस तरह गया? तुम्हारे चेहरों पर, तुम्हारे दिमागों पर जंग लग गया। आइए इंशाअल्लाह आज आपके बीच में मास्टर इस्माइल इस मंच के माध्यम से आपसे बात करना चाहता है कि वजह क्या रही हमारे साथ, क्यों हम गुलामी की तरफ गए, क्यों हम जो है हमारी बहन बेटियों को अजमतों को लूटा जाता है, क्यों हमारे मदरसों को ISI का अड्डा कहा जाता है, क्यों हमें मस्जिदों को डंके की चोट पर शहीद कर दिया जाता है, क्यों हमें आतंकवादी कहा जाता है, क्यों हमें ISI के एजेंट कहा जाता है, क्यों हिजबुल मुजाहिदीन के लश्करों को समझ करके हमें टॉर्चर किया जाता है, हमारे नौजवानों को काउंटर कर दिया जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है? बताओ, इंशाअल्लाह तुम सुनने के लिए तैयार हो कि नहीं। लेकिन वजह यह है क्योंकि तुम हर सिमत में चलती किरणों ने अफसोस से बेदम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या मज में जहां बहकाएंगे, जिएंगे तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, इस मुल्क में वोट की ताकत है। इसी संविधान ने सबको वोट की ताकत दिया। हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, पारसी, अगड़ा पुछला, दलित, ठाकुर, कुर्मी, पंडित, लोधी, सिख, सरदार, सबको वोट का दर्जा दिया। काला, गोरा, ऊंचा नीचा, सबको वोट की ताकत दिया। चाहे मेरी भंगन माँ की वोट क्यों ना हो, चाहे मेरी भंगन माँ की वोट क्यों ना हो, उसकी भी वोट की ताकत बराबर है। इसी देश और प्रदेश के अंदर 100 में से मेरा 3% पंडित भाई वोट देता है तो फायदे में जाता है, और इसी मुल्क में मेरा फायदे में किस तरह जाता है? वो वोट देता है, वो उस वोट के बदले अपने बेटों को IG, सिपाही, कोतवाल, थानेदार, दरोगा, मेजर जनरल, कर्नल, फौजी पैदा करता है। इसी मुल्क में 100 में से मेरा 4% जाट भाई वोट देता है, वो उस वोट के बदले अपने बेटों को IG, सिपाही, कोतवाल, थानेदार, दरोगा, मेजर जनरल, कर्नल, फौजी पैदा करता है। इसी मुल्क में 100 में से मेरा 7% यादव भाई वोट देता है, उस वोट के बदले अपने बेटों को IG, सिपाही, कोतवाल, थानेदार, दरोगा, मेजर जनरल, कर्नल, फौजी पैदा करता है। इसी मुल्क में 100 में मेरा 11% दलित भाई वोट देता है, वो भी उस वोट के बदले अपने बेटों को सरकारी कुर्सी, सरकारी कलम, सरकारी वर्दी, सरकारी बंदूक, सरकारी कारतूस देने की बात करता है। इसी मुल्क में 100 में से मेरा 1% सिख सरदार वोट देता है, वो भी अपने बेटों को सरकारी कुर्सी, सरकारी कलम, सरकारी बंदूक, सरकारी कारतूस देने की और सरकारी वर्दी देने की बात करता है। और इसी मुल्क में 100 में से मेरा 33% मुसलमान वोट देता है, तो उस वोट के बदले तुम क्या पैदा करते हो? अल्लाह का करम है, तुम में भी मायूस नहीं छोड़ा, तुम भी पैदा करते हो। तुम अपने घर के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर पैदा करते हो, तुम अपने बेटों को टॉर्चर कराते हो, तुम्हारे उलमाए किराम को जेलों के अंदर डाला जाता है, तुम्हारी बहन बेटियों को अजमतों को लूटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हारे घरों को नजर आतिश कर दिया जाता है, लेकिन तुम वोट देना नहीं छोड़ते। वजह क्या है? भारत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर
हुकूमत हासिल करने के 5 तरीके हैं। अगर मिल्लत इस्लामिया के लोगों तुमने 5 तरीकों से वोट देना शुरू कर दिया तो कसम खुदा की इस मुल्क में तुम भी अपने बेटों के अंदर, अपने घरों के अंदर आईजी, सिपाही, कोतवाल, दरोगा, मेजर जनरल, कर्नल, फौजी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पैदा करना शुरू कर दोगे। वो तरीका क्या है? नंबर एक नोट। अल्लाह का करम है, तुम्हारे पास नोट की कमी नहीं है, तुम्हारे पास फैक्ट्रियां हैं, तुम्हारे पास उद्योगपति हैं, तुम्हारे पास कॉलेज चलाने वाले मौजूद हैं, तुम्हारे पास बैंक मैनेजर भी हैं, तुम्हारे पास टीचर भी, अल्लाह का करम है, सब कुछ है, तुम्हारे पास दौलतमंद उद्योगपति सब कुछ है। नंबर 2 वोट। अल्लाह का करम है, वोट की तुम्हारे पास कमी नहीं, तुम्हारे पास नगर नगर, चप्पे चप्पे, चौराहे चौराहे पर गांव बसे हैं, तुम्हारे शहर के शहर बसे हैं, तुम्हारे कस्बों के कस्बों बसे हैं। अल्लाह का करम है, तुम्हारे पास वोट की भी कमी नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, तरीका आता है फिर, बोलू ना बोलू, दोस्तों बुजुर्गों, नंबर 3 आता है नेता। तुम्हारे पास अल्लाह का करम है, आज की तारीख में नेता भी है। नंबर 4 आता है शऊर। अल्लाह का करम है, तुम्हारे पास शऊर नहीं है। जिस दिन शऊर हासिल कर लोगे इंशाअल्लाह वोट देने का शऊर हासिल हो जाएगा। तुम्हारे जैसे भी, तुम्हारे अंदर भी सोनिया गांधी, अटल आडवाणी, माया मुलायम जैसे लीडर पैदा हो जाएंगे। इंशाअल्लाह तुम भी हुक्मरान हो जाओगे। वक्त की किल्लत है, पीछे से इशारा हो रहा है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि शाही की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, पश्ती और बुलंदियों में जरा पहचान पैदा कर, न हो हालात से मायूस, इरादे न बदल, नई कश्ती नई तूफान नया इनकलाब पैदा कर। मजा है इन्हीं खतरों के दामन में जीने मरने का, दिलों में हौसला, हौसलों में जान पैदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।